नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जीएस का फाउंडेशन कोर्स चालू हो रखा है। उसमें हमने सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी में अपना क्या है, ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की पहली क्लास हो चुकी थी, जिसमें अपने हिमालयाज़ को पूरा कवर कर लिया था। नॉर्दर्न माउंटेन जितने भी थे, अलग अलग रेंजेस, उनकी सारी हमने डिटेल में पूरा पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक, पूरा पूर्वांचल तक, पूरा A to Z पूरा कवर कर लिया था। होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट का टॉपिक आज हम कवर करेंगे पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं। ठीक है, उसको पूरा कवर करेंगे आज। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं भी हमारी जो इंस्टा क्लासेस है। ठीक है, तो ये हमारी फॉलोइंग डिटेल्स है। प्ले स्टोर पे जिससे ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे जाके अपना क्लासेस भी देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चालू हो रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन ज्वाइन करनी है आप वहाँ से डिटेल दे सकते हैं, और ऑफलाइन किसी को भी आना है तो हमारा एड्रेस है, ठीक है, बिलो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एड्रेस को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9710010008 से हम किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास, ज़्यादा लेट ना करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास क्या है आज फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या है, हम सेकंड क्लास लेके आए हैं। सेकंड क्लास क्या है आज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होता है, देखो भाई, हमने पहले देखा, हमने क्या पढ़ा था पहले, ये पूरा हिमालयाज के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। इससे ऊपर जितना भी था हमने ये सारा हिमालयाज में कवर कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें करना है पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये वाला पार्ट है। ये जितना भी पोर्शन है ये सारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। ठीक है, कोई भी अपना पेनिनसुलर पठार वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू में कंसीडर किया जाता है। तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ये देखो, ध्यान रखो कि भी पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसके अपना वेस्ट में कौन सा हो गया, इसके वेस्ट में हो गए अपने वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में क्या हो गए अपने ईस्टर्न घाट्स हो गए। अगर पूछी जाए इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है अपना नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हम एक और डिवीजन है फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो भी कंसिडर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कौन सा अपना नॉर्दर्न प्लेन्स है, या फिर नॉर्दर्न जहाँ पे क्या है अपनी मोस्टली सबसे ज़्यादा खेती या फिर एग्रीकल्चर किया जाता है, जो फर्टाइल लैंड वाला एरिया कहलाता है। इसके बाद अगर इधर देखेंगे, ये वाला कौन सा पोर्शन था, ये वाला था अपना इंडियन थार डेजर्ट। ठीक है, तो अपना डेजर्ट जो इकलौता डेजर्ट है इंडिया का, हॉट डेजर्ट ना कि कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट तो देखो ऊपर भी है, लद्दाख वाला। ठीक है, बट हॉट डेजर्ट की बात हो रही है। हॉट डेजर्ट यहाँ पे कौन सा है, इकलौता अपना इंडियन थार डेजर्ट है। उसके बाद हमने देखा ये अपने क्या थे, अपने कोस्टल एरिया से, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये हो गया अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया। और दो आइलैंड थे, कौन से थे, अपना इधर था अपना लक्षद्वीप, और इधर था अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो आज कवर करते हैं, आज हम पूरा अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पेनिनसुलर, पेनिनसुला, पेनिनसुला में दो तीन क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ये देख लो, ये भी डायग्राम है कि वही है फिजियोग्राफिक डिवीजन का। ठीक है, तो ऊपर हिमालयाज हमने देख ही लिया था, बीच में अपना नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा है अपना, ये वाला सारा अपना क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इसको दो भागों में बांटा गया है, वो एक एक करके डिटेल में देखेंगे भी। ये अपना क्या हो गया, वेस्टर्न घाट्स, ये हो गए अपने ईस्टर्न घाट्स, ये अपना थार डेजर्ट हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले क्या देखना है, व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब सबसे पहले तो क्या देखना, व्हाट इज प्लेट्यू। तो प्लेट्यू मतलब पठार। पठार क्या होता है सबसे पहले, क्यों कई बार क्या है ना, डेफिनेशन ही कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई प्लेट्यू क्या होता है। ये तीन चार डेफिनेशन दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा प्लेट्यू होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, भाई ये पेनिनसुला जो पठार है ये बना कैसे। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन भाई नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद क्या होता है, सबसे मेन जो फिनोमेना आता है वो क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्योंकि सबसे मेन टॉपिक होता है इसका क्लासिफिकेशन, कि इनको कौन कौन से भाग में, कौन कौन से प्लेट्यूज में बांटा गया है, कौन कौन सी रेंजेस है इसमें, कौन कौन सी हिल्स आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आता है, जैसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम क्या बता रखा है भाई, ये क्या है, माउंटेन है। अब इसके बाद क्या आता है, एक प्लेन एरिया आता है। प्लेन एरिया मतलब अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया है।
और ये वाला कौन सा अपना, ये अपना प्लेन एरिया, मतलब बोले तो ये अपना क्या है, ग्राउंड सरफेस है एरिया, जो नॉर्मल हम सेटलमेंट है, ये अपना क्या है, ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से क्या है, थोड़ा इसका स्लोप ज़्यादा है या फिर इसका एलिवेशन क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है। बट ये क्या है, एक फ्लैट है, तो एक फ्लैट एरिया कोई भी, बट उसका ग्राउंड सरफेस से क्या होगा, एलिवेशन ज़्यादा होगा। जैसे माउंटेन, माउंटेन तो क्या होंगे, तिकोने होंगे, या फिर कोई भी एक स्लोपी एरिया होगा, ठीक है। बट एक फ्लैट एरिया होगा, तो फ्लैट एरिया को क्या बोल दिया गया, एक तरह से प्लेट्यू बोल दिया गया, बट उसका क्या होगा, ग्राउंड सरफेस से उसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए क्या देखा गया आपने, जो पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये क्या है, एक तरह से पूरा एक पठार की तरफ या पूरा एक फ्लैट लैंड की तरफ, फ्लैट लैंड की तरह दिखता है, जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। बट इसका स्लोप क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अचानक माउंटेन्स का तो क्या होता है, अचानक से डिक्रीज होता है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन का तो क्या है, अचानक से स्लोप डिक्रीज हुआ, बट एक प्लेट्यू का क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है अपने प्लेट्यूज में और अपना माउंटेन्स एरियाज में, ठीक है। हो गया प्लेट्यू क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू की डेफिनेशन देखो भाई, हमने समझ तो लिया है, बट ये थ्योरेटिकल के हिसाब से, प्लेट्यू इज ए फ्लैट, फ्लैट हमने देख ही लिया, फ्लैट एरिया होना चाहिए, एलिवेटेड लैंड फॉर्म, ठीक है। एलिवेटेड मतलब ग्राउंड सरफेस एरिया से उठा हुआ होना चाहिए, एलिवेटेड लैंड फॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया। तो मतलब क्या है, सराउंडिंग एरिया से ऊंचा हुआ या फिर सराउंडिंग एरिया से थोड़ा एलिवेटेड एरिया होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एटलीस्ट वन साइड, कम से कम एक साइड से वो उठा हुआ होना चाहिए, एक साइड से बेशक ढलान में चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको क्या बोल देंगे हम, प्लेट्यू या फिर पठार का परिभाषा बोल देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो पेंजिया था वो दो भाग में टूटा था, गोंडवाना लैंड और अपना अंगारा लैंड। तो जो इंडियन प्लेट थी वो किसका पार्ट थी, इंडियन प्लेट किसकी थी, अपनी गोंडवाना लैंड की पार्ट थी, ठीक है। तो इंडियन प्लेट अगर गोंडवाना लैंड की पार्ट होगी तो इंडियन प्लेट का ही तो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका पार्ट हो गया, अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की क्या है, जो एवरेज हाइट है वो कितनी है अपनी, 600 से 900 मीटर के बीच की इसकी हाइट है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पूरे प्लेट्यू की बात हो रही है, अभी इंडिविजुअल की बात नहीं करें हम, इसमें जो भी रेंजेस हैं माउंटेन्स है, पिक्स की, उनकी अलग 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 बात करेंगे, पहले भी ओवरऑल पेनिनसुलर की बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमने देखा उसमें प्रीवियस पेज में भी देखा हमने। ऊपर वाले जो स्टेट है ये क्या है, अपने ऊपर वाले कौन से हो गए, अपना गुजरात, ये अपना क्या बिहार हो गया, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया। इसके नीचे तो मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स क्या हो गए इसके, अपने यूपी वाला एरिया हो गया, ठीक है। और वेस्टर्न में अगर पूछी जाए तो वेस्ट में क्या हो गया, एक तरह से राजस्थान हो गया, इधर हो गया गुजरात, और नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। यही देख लो, इट एक्सटेंड फ्रॉम एलुवियल प्लेन्स ऑफ द यूपी, ठीक है, क्योंकि यूपी में क्या है, जनरल यूपी बिहार में क्या है, अपने एलुवियल प्लेन्स मतलब अपनी क्या है, खेती बाड़ी या फिर अपने फर्टाइल सोइल ज़्यादा है वहाँ पे। सबसे मोस्ट फर्टाइल सोइल कौन सी होती है, अपनी एलुवियल सोइल्स होती है। सोइल जब पढ़ेंगे, जब इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलुवियल सोइल्स ऑफ यूपी एंड बिहार, या फिर स्टेट पूछी जाए यूपी और बिहार से कहाँ तक बढ़ रहा है, ये होल ऑफ द पेनिनसुला, मतलब नीचे साउथ तक जितना भी पेनिनसुला है बना रहा है वो पूरा किसका कवर करता है, अपना पेनिनसुलर प्लेटू को कवर करता है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू को दो भाग में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या अपना डेक्कन प्लेट्यू में बांटा गया है। सेंट्रल हाईलैंड और अपना दूसरा कौन सा हो गया, अपना डेक्कन प्लेट्यू में हो गया, दो भाग में बांट दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये देख लिया हमने सबसे पहले व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि भी जो इंडियन प्लेट जब सेपरेट हुई थी तब अपने हिमालयस बने थे, तो उसी टाइम से अगर ये देख लेते हैं तो ये कौन सी अपनी, ये है अपनी इंडियन प्लेट। ये जब इंडियन प्लेट जब इस अफ्रीकन प्लेट से जब सेपरेट हुई थी, तो जो सेपरेट होने के कारण क्या हुआ था, कुछ क्रैक आए होंगे, फॉल्ट हुए होंगे, उस फॉल्ट के कारण क्या होगा, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ठीक है। उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हो गया, तो इन जैसे अफ्रीका में भी सेटलमेंट हुई थी, अफ्रीका पे भी क्या हुआ था, जैसे कोई भी जैसे ये मान लो ये क्रैक हो गया, ठीक है। अब इस क्रैक के कारण क्या होगी, ये अपनी क्या है, ये अपनी अफ्रीकन प्लेट मान लो, ये अपनी कौन सी मान लो, ये मान लो इंडियन प्लेट होगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, चलो अच्छे से इसको कर ही देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है अपना, यहाँ से अपना क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण तो ये क्या होगा, जैसे ये इधर स्लोप होगा, ठीक है। अब स्लोप क्या है, ये धीरे धीरे क्या फ्लो करता चलेगा। अब जैसे जैसे ये फ्लो करेगा, अब इधर क्या है, ये इंडियन प्लेट थी, अब इंडियन प्लेट के ऊपर जैसे जैसे आएगा तो क्या होगा, क्योंकि एक लेयर आई
वो जम गई, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आई वो भी जम गई, बट क्या होगी, जैसे यहाँ पे डिपॉजिट होगी ये ठंडी होगी, ये लेयर जम गई यहाँ पे, अब दूसरी लेयर आएगी वो इसके ऊपर से होते हुए फिर इधर आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, बट इसका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, इधर की साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाए कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में वेस्ट की साइड अगर देखी जाए, अपना इंडिया में देखी जाए वेस्ट की साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर की तरफ ये स्लोप सारा पेनिनसुला जो वोल्केनिक जो इरप्शन होगा, जो लावा डिपॉजिट होगा, वो क्या हो रहा है, इधर की साइड फ्लो करता जा रहा है। तो ये फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, अपनी जो हाइट्स है वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स की। तो ईस्टर्न घाट्स की तरफ सारी जो रिवर्स का फ्लो करता है वो किधर, इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न था पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये जितना भी लावा यहाँ पे फ्लो किया, तो ये लावा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, उस लावा के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक पठार जनरेट हो गया। ठीक है, एक पठार पैदा हो गया। अब पठार बनने के कारण इसका नाम दे दिया अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला क्या था, क्योंकि एक तिकोना है, ट्रायंगल शेप का है, ये पानी है इसके चारों तरफ, इसको नाम दे दिया पेनिनसुला, और प्लेट्यू यहाँ पे बन गया था, तो इसको क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू नाम दे दिया। ठीक है, आगे समझ में कैसे बना पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जनरली क्या है, अपने ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वो जनरली क्या है, अपने लावा के कारण बनी है। लावा डिपॉजिट होने के बाद रॉक्स बने, रॉक्स के कारण क्या हो गया, वहाँ पे मिट्टी बन गई। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे रेगुलर मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमने दो भाग में था मेन, तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब इसको भी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, एक बार फटाफट देख लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का। सबसे पहले आता है अपना मारवाड़ प्लेट्यू, या फिर मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू भी बोल देते हैं जिसको। ठीक है, मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू हो गया। ठीक है, मारवाड़ या मेवाड़ कहाँ पे आता है, ये देखो। सबसे पहले अगर हमने देखेंगे तो ये क्या आती है, ये हमने देखी थी, ये क्या थी, अपनी अरावली रेंजेस थी। ठीक है, अरावली रेंजेस अभी पढ़ेंगे। और अरावली रेंजेस क्या करती है, राजस्थान में एक वाटर डिवाइड या वाटर शेड का काम करती है। क्यों, क्योंकि ये जो मानसून आता है, मानसून होने के कारण क्या होती है, ये बारिश को इधर की तरफ, अपने वेस्ट की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि मानसून कहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे एंटर होता है। ठीक है, अभी सेंटर के कारण क्या होती है, इस अरावली रेंज क्या करती है ना, एक वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड का काम करती है। तो बादलों को क्या है ना, इधर जाने नहीं देता, इसलिए क्या हो, यहाँ पे अपना क्या है, डेजर्ट है। यहाँ पे इस डेजर्ट का रीजन ही यही है, यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत के कारण यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जैसे अरावली पर्वत हो गया, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट में एक फेमस रिवर थी, हमने पढ़ी थी रिवर सिस्टम में, लूनी रिवर, जो इंडिया की सबसे खारी पानी की नदी कहलाती है। लूनी रिवर का पूरा ड्रेनेज बेसिन किस में है, अपना राजस्थान रिवर में। लूनी रिवर कहाँ से निकली थी, लूनी रिवर अपना अजमेर से, पुष्कर झील से। ठीक है, तो वहाँ से निकली थी। मेन उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, अपने अरावली पर्वत है। ठीक है, अब अरावली पर्वत हमने क्या देखना, मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, अब क्या देखते हैं, मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ पे अपना, अगर हम देखें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है, अपना मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। देखा जाए तो कहाँ पे, ये अरावली पर्वत के बिल्कुल नीचे, मतलब अरावली के नीचे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब देखी जाए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, ये है राजस्थान। राजस्थान का कौन सा एरिया है यहाँ पे, राजस्थान का अपना जो उदयपुर वाला रीजन हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो नीचे है मेवाड़ वाला। ठीक है, मारवाड़ भी बोल देते हैं, मेवाड़ी, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो क्या है, मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, इसलिए इनको मेवाड़ प्लेट्यू भी नाम दे दिया, और मारवाड़ी, यहाँ पे जो पब्लिक होती है उनको क्या बोल देते हैं, मारवाड़ी पब्लिक बोल देते हैं। ठीक है, ये इसलिए नाम पड़ जाते हैं क्योंकि जगह के हिसाब से नाम पड़ जाते हैं। तो ये कौन सा प्लेट्यू हो गया, अपना मारवाड़ प्लेट्यू हो गया या फिर मेवाड़ प्लेट्यू हो गया। ठीक है, हो गया पहला आपने। दूसरा आता है अपना सेंट्रल हाईलैंड, या फिर एक देख लेते हैं सबसे पहले मालवा प्लेट्यू देख लेते हैं। मारवाड़ के नीचे कौन सा आ गया, अपना मारवाड़ के नीचे आ गया अपना मालवा प्लेट्यू। मारवाड़ में और मालवा में कंफ्यूज मत होना कभी भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू कहाँ पे आ गया, मारवाड़ के जस्ट नीचे आ गया। ठीक है, मालवा प्लेट्यू से हमने देखा था कौन सी नदियां निकल रही थी, सबसे फेमस जो नदी थी वो कौन सी थी, अपनी चंबल नदी थी। ठीक है, चंबल नदी के कुछ और ट्रिब्यूटरी थी, जैसे कौन सी थी, बनास नदी अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, और राइट बैंक कौन सी थी अपनी, चलो बताओ फटाफट बताओ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी अपनी
काली सिंध और अपनी कौन सी थी दूसरी, प्रभाती। ठीक है, तो ये कुछ रिवर थी जो यहाँ से मालवा प्लेटू के यहाँ से निकल रही थी। तब ये देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया है, इसीलिए क्या है, जो रिवर्स जितने भी थी गंगा रिवर सिस्टम की जितनी भी रिवर्स थी वो सब क्या होगी, अपनी यूपी बिहार की तरफ फ्लो कर गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपना ऊंचाई वाला या फिर कुछ एलिवेशन वाला रीजन है। इसलिए ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया अपना मालवा प्लेटू हो गया। इसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा क्या होगा अपना सेंट्रल हाईलैंड बोल देते हैं जिसको। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड को मध्य भारत प्लेटू भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, इंडिया की दिल की धड़कन हो गया, मतलब इंडिया के बिल्कुल बीच में हो गया, मध्य भारत में हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिया, मध्य भारत प्लेटू नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने 3 कंसिडर कर लिए, सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद मालवा प्लेटू, पहला क्या था अपना मेवाड़ या फिर मारवाड़ प्लेटू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन दोनों को और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो हो गए, अब तीनों क्या से हो गए, उसके बाद हम चलते हैं बुंदेलखंड वाला रीजन। बुंदेलखंड कहाँ पे आता है, बुंदेलखंड कहाँ पे आता है, बुंदेलखंड आता है अपना यूपी और एमपी के बीच में, बॉर्डर पे आता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्यों फेमस है, क्योंकि बुंदेलखंड में क्या है ना, वन ऑफ द मोस्ट ड्राउट प्रोन एरिया कहलाता है बुंदेलखंड। हमने रिवर सिस्टम में भी पढ़ा, यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था इंटर स्टेट रिवर का, कौन सा था अपना, केन बेतवा रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करने की स्कीम या प्रोजेक्ट चल रहा है, कोशिश चल रही है। क्यों, क्योंकि केन रिवर जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है, वो अपनी बुंदेलखंड रीजन में फ्लो करती है, और बेतवा कौन सी थी, अपने बेतवा वाले एरिया में, ये कहाँ से, यहाँ से आ रही थी अपने मालवा प्लेटू के यहाँ से, तो उसमें क्या है, अपनी ठीक ठाक पानी आता है। तो बेतवा में से केन रिवर में पानी फ्लो करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्योंकि तब से क्या हो जाएगा ना, फिर बुंदेलखंड वाले रीजन को भी पानी मिल जाएगा। यहाँ पे अपना कौन सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व है अपना बुंदेलखंड वाले रीजन में हो गया। ठीक है, अब आ गया बुंदेलखंड, इसके नीचे दूसरा आ जाता है अपना बघेलखंड वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, बघेलखंड आ जाता है, बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में कंफ्यूज मत होना, बुंदेलखंड ऊपर आता है, बघेलखंड नीचे आता है। ठीक है, बघेलखंड एक तरह से पूरा जैसे, अब इसके बाद अगर हम तीसरा देखेंगे, एक दूसरी कलर से कर लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या था अपना, ये हो गए अपने ऊपर वाले क्लासिफिकेशन हो गया था। ठीक है, मारवाड़, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा प्लेटू। इसके बाद दूसरा आता है छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है अपना, ये है अपना विंध्याचल रेंज, ये दूसरी आती है नीचे, ये आती है अपनी सतपुड़ा रेंज। ठीक है, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, इन दोनों को अच्छे से याद कर लो बच्चों, ये कौन सी है अपनी विंध्याचल रेंज और ये कौन सी अपनी सतपुड़ा रेंज, क्योंकि ये क्या करती है, ये एक तरह से क्या कर रही है, इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज 2 भाग में क्यों डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ब्लॉक माउंटेन्स है, ये क्या करते हैं ना, वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड का काम करती हैं। जो ऊपर से नदियाँ आ रही हैं जैसे गंगा रिवर सिस्टम, और नीचे वाली जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इन दोनों को आपस में जोड़ने से बचाती हैं। ठीक है, मतलब आपस में जुड़ने नहीं देती, इसलिए ये क्या करती है, एक तरह से वाटर डिवाइड का काम कर रही है इन दोनों रिवर सिस्टम का। तो विंध्याचल रेंज के ऊपर जितने भी थे, ये सारे कौन से हो गए, मेवाड़, मालवा, सेंट्रल हाईलैंड या फिर अपना बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड वाला। बघेलखंड वाला विंध्याचल रेंज के पूरा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट को कहा जाता है, जहाँ पे कौन से अपना मिकिर हिल्स और मैकाल हिल्स भी आती हैं। ठीक है, तो ये सतपुड़ा हो गया। अब दूसरा आता है अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर है कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर है अपना हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर आता है अपना हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर के ऊपर नीचे आता है अपना रांची प्लेट्यू। ठीक है, अगर इसके बीच में पूछा जाए तो इसके ईस्ट में आता है अपना राजमहल हिल्स आता है, और अगर नीचे यहाँ पे पूछी जाए तो गरजाट एक नाम की हिल्स आती है छोटी सी। ठीक है, तो वो आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, छोटा नंबर से हमें ये क्या याद करना, हमें याद रखना है छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि ये क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, हो गया याद। ऐसे धीरे धीरे अपना डायग्राम के हिसाब से याद करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पेनिनसुलर, ये फिर मेघालय प्लेटू आता था यहाँ पे। ठीक है, मेघालय प्लेटू किसका एक्सटेंशन है, मेघालय प्लेटू है, किसका एक्सटेंशन है, पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू में हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कौन कौन सी हिल्स आती थी, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स आ रही थी, तीनों लाइन से गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया के बाद एक इसका एक्सटेंशन और था, कार्बी एंगलोंग हिल्स के नाम से आसाम में इसका एक्सटेंशन और जा रहा था। ठीक है, तो अब ये देखो भाई, ये टुकड़ा यहाँ पे कैसे चला गया, पेनिनसुलर प्लेटू तो ये है पूरा, बट ये बीच में ये बांग्लादेश को क्रॉस करके वहाँ पे कैसे चला गया,
क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, एक फॉल्ट जनरेट हो गया था, जिसको क्या नाम दिया था हमने, मालदा फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इस फॉल्ट के कारण क्या होगा यहाँ पे, इस फोल्ड के कारण यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा झील होगी जनरेट। अब झील के कारण क्या होगी, जितनी भी नदियाँ यहाँ पे, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा ड्रेनेज बेसिन यहीं पे है, तो इनके कारण क्या हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो गए, डिपॉजिट होने लग गए। उन सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बन गया, वुमेन का सेटलमेंट चालू हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश है ये अपना किस में है, एक तरह से फोल्ट में जनरेट हो रखा है। ठीक है, फोल्ट में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रखा है बांग्लादेश का। ठीक है, तो कौन सा फोल्ट है ये, मालदा फोल्ट है। मालदा फोल्ट के कारण क्या हो गया, मेघालय प्लेटू अपना कहाँ पे चला गया, अपना मेघालय प्लेटू चला गया अपने ईस्ट में, मतलब पेनिनसुला प्लेटू से थोड़ा सा डिवाइड हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यही एक रीजन है, मालदा फोल्ट के कारण ही क्या होता है, मेघालय में बारिश ज़्यादा आती है। क्योंकि जो होते क्या होता है, क्योंकि जो रेनफॉल आई यहाँ से, जो बादल या फिर वही एयर विंड जो होती हैं, जो सीजनल विंड्स होती हैं, जो वाटर कैरी करके आती हैं, वो विंड्स अगर यहाँ पे एंटर होती है, इस एंट्री होने के बाद ये क्या करती है, फोल्ट में ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे अपने हिमालयाज हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने ये क्या हो गई, छोटा नागपुर प्लेट्यूज हो गए, ये क्या करते हैं, इनको निकलने की जगह नहीं मिलती, नहीं निकलने की जगह होने के कारण ये क्या करते नहीं, यहाँ पे मेघालय में बारिश ज़्यादा कर देते हैं, इस एरिया वाले रीजन में बारिश ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा क्यों होती है। छोटा नागपुर प्लेटू देख लिया, मेघालय प्लेटू देख लिया, लास्ट आता है अपना डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कौन सा है, ये वाला पूरा अपना कौन सा है, ये वाला पूरा अपना डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग थे, महाराष्ट्र प्लेटू, नीचे आता है अपना कर्नाटका प्लेटू, ये वाला हो जाता है अपना तेलंगाना प्लेटू। ठीक है, ये होगा तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, ये हो गया अपना कर्नाटका प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट वेस्ट में कौन से क्या हो गए, यहाँ पे हो गए अपने वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे कौन से हो गए अपने ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, हो गया वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, और सारे जितने भी ये थे हमने ये सारे कवर कर लिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू। अब हम इसको देखते हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको, हो थोड़ा इजीली वे में पढ़ाया है, कोशिश करके पूरा फ्लो चार्ट में कंसिडर करके। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन में देख लिया, ये सिंपल मैप है, लास्ट में देखेंगे आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगा, लास्ट में देखेंगे, क्लास के बिल्कुल खत्म हो गई जब, उसके बाद देखेंगे, एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले अरावली रेंजेस, क्योंकि क्या होता है, पेनिनसुला प्लेट्यू क्या ना, कुछ रेंजेस होती हैं, कुछ पेनिनसुला प्लेट्यू का क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या है, इनको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये रेंजेस हैं। जैसे क्या है, विंध्याचल हो गया, सतपुराज हो गया, और ये अपनी क्या होगी, अरावली रेंजेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रेंजेस हैं या फिर हिल्स हैं जो बहुत पहले से बनी हुई हैं। ठीक है, तो अरावली रेंज क्या होगी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है, क्योंकि ये क्या है, बहुत पहले से, मतलब अपना इंडिया के हिमालयस भी नहीं बने थे उस टाइम पे। ठीक है, उससे पहले की ये बनी हुई है। ठीक है, तो अबाउट 700 किलोमीटर इनकी लंबाई है। लंबाई कहाँ से कहाँ तक है बता दो एक बार फटाफट, लंबाई है इनकी गुजरात से लेके दिल्ली के वहाँ तक है। ठीक है, तो गुजरात में कहाँ तक है, चलो वो भी देखेंगे, मैप में देखेंगे। इनको क्या है, रेलेक्ट माउंटेन्स भी बोला जाता है। रेलेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, अवशेष पर्वत। मतलब क्या है, इन माउंटेन्स को क्या है ना, स्टडी के लिए काफ़ी सही माना जाता है, क्योंकि अगर किसी को स्टडी करनी है भाई प्रीवियस टाइम की या फिर पहले एंशिएंट टाइम्स की, अगर किसी को स्टडी करनी है भाई हिमालयस का फॉर्मेशन या माउंटेन्स का फॉर्मेशन, कैसे इनका डिपोजिशन इरोशन कैसे हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे ये पुराने माउंटेन्स हैं अरावली रेंजेस, इनको आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपको मिनरल्स पूरे अच्छे से मिलते हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे और काफ़ी पुराने टाइम्स के मिलेंगे, और क्या है फॉसिल्स भी काफ़ी पुराने मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इनको रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोला जाता है, और इसको एक नाम दे दिया म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी बोला गया इसको, क्योंकि मिनरल्स भी काफ़ी एक तरह से भंडार है इसमें, मिनरल्स का भंडार। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ये हो रहा है अपने गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंड हो रहा है। दिल्ली में ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली में अपना ये क्या है, रायसीना हिल्स, जहाँ पे अपना क्या है, रायसीना हिल्स पे कौन सा फेमस प्लेस है, रायसीना हिल्स पे कौन सी अपना जो राष्ट्रपति भवन है वो अपना कहाँ पे, रायसीना हिल्स के ऊपर ही है। ठीक है, आ गया समझ में, होप। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब अरावली रेंजेस देख लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक थी, क्या क्या खासियत थी। अब अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक बता दो फटाफट क्या है, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है, गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर। कहाँ पे ये गुरु शिखर,
गुरु शिखर अपना माउंट आबू काफ़ी अच्छी जगह है, अगर कोई घूमने गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, घूमने जरूर जाना भाई, काफ़ी अच्छी जगह है माउंट आबू। और उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है अपनी, गुरु शिखर। वहाँ पे एक फेमस जैन मंदिर भी है, कौन सा मंदिर है बता दो एक बार, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, दिलों का मंदिर या फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर हो गया, ठीक है, कहाँ पे अपना आबू हिल्स में, माउंट आबू में ही, वहाँ की पहाड़ियों में, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने, इसकी हाइट देख ली, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, मैक्सिमम जो पीक थी इसकी कौन सी थी अपनी, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी थी 1722, और फेमस जैन मंदिर कौन सा अपना, दिलवाड़ा जैन मंदिर, वहाँ पे आबू हिल्स में ही स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये देख लिया हमने, ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये क्या देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला एरिया दिख रहा है, ये अपना क्या है, अरावली हिल्स हो गया। ये लाइन दिख रही होगी, ये कौन सी अपनी, ये अपनी ये दूसरी ये होगी, ये अपनी विंध्याचल, और ये होगी अपनी सतपुड़ा। ये अपने छोटे छोटे हिल्स क्या है अपने, ये डेक्कन प्लेट्यू के हैं। इससे क्या है 3D मैप से क्या है ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा एरिया है। ये अपनी क्या है, ईस्टर्न घाट्स की थोड़ी हाईएस्ट पीक्स हैं झारखंड की। ये क्या है अपना छोटा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है, इसकी कुछ पीक्स आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना मारवाड़ प्लेट्यू हो गया, ये अपना मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग पीक्स यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है थोड़ा 3D इमेज के ये पता चलता है कि भाई फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है। ये अपना पूरा प्लेन एरिया हो गया, ये रेगिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, विंध्याचल रेंज आ जाते हैं, अरावली रेंज देख लिए, अब हम देखते हैं विंध्याचल रेंज क्या होता है, ठीक। कहाँ पे थी विंध्याचल रेंज, कहाँ पे लाई कर रही थी अपनी, एमपी में, और अपना बुंदेलखंड यूपी किसके, यूपी वाले रीजन में। देखी जाए तो मेनली ये सिर्फ टोटली एमपी में ही लाई करती है, पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये पूरी एमपी में लाई करती है, ठीक है। सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ये हमने देख ही लिया था। इसके ऊपर क्या था, जैसे ये अपनी विंध्याचल रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, ये अपना जैसे ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, ज्यादा ऊंची बना दी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिया है, ठीक है। तो ये था, ये विंध्याचल रेंज होगी। अब इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे मारवाड़ था, और यहाँ पे कौन सा था अपना, मालवा प्लेट्यू था। मालवा प्लेट्यू के साउथ में क्या हो गया अपना, कौन सी रेंज होगी, विंध्याचल रेंज होगी। और नॉर्थ में क्या होगी, यहाँ से इसकी एक नदी फ्लो करती है, ये नदी कौन सी फ्लो करती है अपनी, नर्मदा नदी फ्लो करती है, ठीक है, हमने पढ़ा भी है रिवर सिस्टम में। तो नर्मदा के नॉर्थ में क्या होगी अपनी, विंध्याचल रेंज होगी। इसकी एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 700 से लेके 1200 तक मीटर इसकी क्या है अपनी, इसकी एवरेज हाइट है। इनको ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लो ब्लॉक माउंटेन्स होते क्या है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स हो पता हो, शायद आपको पता भी होगा ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, चलो यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अगर हम कुछ भी देखें, ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक जैसा बना दिया, ठीक है, जैसे ये हो गया ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें हम क्रैक कर देते हैं, अगर इसमें फॉल्ट आ जाते हैं बाई चांस, ठीक है, ये जैसे 3 शेप हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इन 3 भाग में हमने इस ब्लॉक, या फिर बोला जाए किसको, एक प्लेट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम कंडीशन 3 हो सकती है ब्लॉक माउंटेन्स बनने की। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी भाई, सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, ये जो बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा, या मिडल पोर्शन बोल देते हैं, मिडल पोर्शन क्या हो जाएगा, मिडल मूव्स अपवर्ड, ठीक है। अगर मिडल वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक ब्लॉक जैसा बन गया। साइड में क्या होगी, साइड में क्या हो गए, नीचे माउंटेन्स बन गए या फिर वैलीज बन गई, ऊपर वाला क्या होगा, एक ब्लॉक बन गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो साइड वाले हैं ए और सी, ठीक है, ए और सी क्या करेंगे, दोनों नीचे मूव कर जाए। भाई बी वाला यहाँ पे क्या गया, बी वाला ऊपर उठ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हैं, ए एंड सी मूव्स, ए एंड सी मूव्स कहाँ पे मूव्स हो जाए, दोनों कहाँ चले जाए, दोनों नीचे मूव कर जाए। भाई बनेगा ऐसा ही, बट इसमें क्या होगा, ए एंड सी नीचे चले गए, बी क्या रहेगा, वहीं की वहीं एस्टेब्लिश रहेगा। फोल्ड के कारण क्या हो जाता है ना, कोई भी प्लेट नीचे सबसाइड कर जाती है, उस सबसाइडेशन के कारण क्या हो जाता है, ये अलग अलग माउंटेन्स का शेप ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए एंड सी मूव्स अपवर्ड, ठीक है, ए एंड सी क्या हो सकती है, ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी केस बन सकता है, ए एंड सी मूव्स अपवर्ड हो जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये वाला केस
बन सकता है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया अपना ए, ये बन गया सी और ये बन गया अपना बी। ठीक है, तो ए एंड सी मूव्स अपवर्ड। तो अपना जो नर्मदा वाला जो फोल्ड है वो कैसा बन रखा है, वो उसमें फाइनल कंडीशन हो रखी है ए एंड सी मूव्स अपवर्ड। तो बीच में क्या होगी, बीच में क्या होगी, एक तरह से वैली जनरेट होगी। इस वैलीज में क्या हुआ, यहाँ पे पानी फ्लो करने लग गया, इस पानी में क्या होगी, यहाँ पे नदियाँ जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि वैली है, वैली में अगर पानी कोई भी फ्लो करेगा, स्ट्रीम फ्लो करेगी तो क्या होगी, वो एक तरह से रिवर का रूप ले लेती। तो ये क्या होगी, अपनी नर्मदा रिवर के एक वैली में फ्लो करती है। कौन सी वैली, वो एक रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या हो जाती है, अचानक से एक फॉल्ट हो गया, फॉल्ट के कारण क्या होगी, ये तीन कंडीशन में से कोई सा भी कंडीशन बन जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक रिफ्ट वैली जनरेट होगी। रिफ्ट वैली में क्या होगी, एक तरह से रिवर फ्लो करने लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी अपनी, ये एक तरह से बोला जाए तो ये होगी अपनी विंध्याचल रेंज, ये होगी अपनी सतपुरा रेंज, और बीच में क्या हो गया, अपना नर्मदा नदी फ्लो करने लगी। ठीक है, आगे समझ में फोल्ट, ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे हैं, क्या क्या कैसे बने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने कोशिश की है, देखो आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है अपना, इसमें यही देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स हो गया। अब विंध्याचल रेंज को क्या है, अलग अलग रेंज में बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, विंध्याचल रेंज, ठीक है, अलग अलग पोर्शन में बांटी गई है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, कई बार ऑर्डर पूछ लेता है। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या हो गया अपना, सबसे पहले ऑर्डर हो गया अपना विंध्याचल रेंज। ठीक है, सबसे पहले क्या दे दिया आपने, विंध्याचल। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद आ गया अपना कैमूर, लास्ट में आ गया अपना पारसनाथ हिल्स। लास्ट में क्या आ गया अपना, लास्ट में आ गया अपना पारसनाथ हिल्स। तो ये आपको याद होनी चाहिए। विंध्याचल रेंज को अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ और या ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर अरेंज करेंगे तो कौन कौन सी इसमें हिल्स आती हैं, सबसे पहले आती है विंध्याचल हिल्स, फिर आती है कैमूर हिल्स और फिर आती है अपनी पारसनाथ हिल्स। तो क्वेश्चन पूछा जाए कैमूर हिल्स कौन सी रेंज का पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना विंध्याचल रेंज का पार्ट है। ठीक है, हो गया समझ में, आ गया याद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आता है अपना सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में क्या देखना है, इट इज सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, क्योंकि नाम क्या पड़ा, सतपुड़ा, सत मतलब 7 और पुड़ा मतलब माउंटेन्स, तो 7 माउंटेन्स के सीरीज के हिसाब से ये नाम पड़ा सतपुड़ा रेंजेस। इसमें मेन 4 रेंजेस हैं, 4 हिल्स हैं जो याद करनी है अपन को, 7 की 7 याद नहीं करनी है। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करता है, महाराष्ट्र, एमपी और उसके बाद आता है लास्ट में छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। ठीक है, क्योंकि लाइन थी पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद अपना छत्तीसगढ़ वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपना लास्ट हो जाता है। ये भी अपना क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फेमस वैलीज है रिफ्ट वैली, जिसके अंदर क्या है, नर्मदा और दूसरी एक नदी है ताप्ती नदी, इसके बीच में फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या है अपनी, इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जिसकी हाइट क्या है अपनी 1350 किलोमीटर, जो कहाँ पे लाई करती है, पंचमढ़ी एमपी में। पंचमढ़ी एक काफ़ी फेमस जगह है। ठीक है, एमपी में, जो कहाँ पे क्या है, कौन सी हिल्स है, कौन सी है, धूपगढ़, माउंट ही धूपगढ़, जिसकी हाईएस्ट पीक की, ठीक है, किसकी है ये, सतपुड़ा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है अपनी, माउंट धूपगढ़। कितनी हाइट होगी, 1350 मीटर हाइट होगी। कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करती है अपनी पंचमढ़ी, अपनी एमपी में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इनको क्या है, मैकाल हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, अपना छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। तो क्वेश्चन ये आ रखा है कि मैकाल हिल्स किसको बोला जाता है, या फिर मैकाल हिल किसका पार्ट है। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, या फिर पेनिनसुला प्लेटू या फिर डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, अपना सतपुड़ा रेंज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, कौन सा, अमरकंटक, जहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हमने देखी थी, अमरकंटक से अपनी नर्मदा नदी निकल रही थी, और अपनी सोन नदी नहीं, सोन अपनी ऊपर से निकल रही थी। ठीक है, और नर्मदा नदी अपने वेस्ट पे बोल दो भाई, सोन ईस्ट से बोल दो। ठीक है, तो ये होगी। एक और नदी थी वहाँ से, छोटी सी नदी निकल रही थी, जहाँ पे जोहिला नदी वहाँ से निकल रही थी। ठीक है, तो अमरकंटक कहाँ से, अमरकंटक इसका क्या होगा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अपना मैकाल हिल्स में वहाँ पे आता है। उसके बाद हाईएस्ट पीक जो लाई करती है मैकाल हिल्स की, वहाँ पे कौन सा है, अपने अमरकंटक एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे ये लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी अगर ऑर्डर हमें देखना हो, ठीक है, अगर ये है अपना हिल है, ठीक है, अगर ये अगर पूछी जाए, ये अपनी सतपुड़ा हिल्स है। ठीक है, सतपुड़ा हिल्स को अगर हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगा अपने राजपीपला। ठीक है, कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा अपना राजपीपला हिल्स, फिर आएगा एक
गाविलगढ़ हिल्स आता है, फिर आती है महादेव हिल्स, फिर आती है अपनी मैकाल रेंज या फिर मैकाल हिल्स आती है। सबसे पहले कौन सी आ गई अपनी राजपीपला होगी, ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए, राजपीपला हिल्स होगी। दूसरे पे कौन सी होगी अपनी, दूसरे पे होगी अपनी गाविलगढ़ हिल्स हो गया, ठीक है। तीसरे पे कौन सी होगी अपनी महादेव हिल्स हो गया, ठीक है। और चौथे पे कौन सी होगी अपनी, चौथे पे होगी अपनी यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो गया अपना मैकाल हिल्स हो गया, ठीक है। चौथे पे हो गया अपना मैकाल हिल्स या फिर मैकाल रेंज हो गया। और यहीं पे क्या है अपना, यहाँ पे अपना अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ से कौन सी निकल रही थी अपनी, अपनी नर्मदा रिवर निकल रही थी। तो हमें याद रखना अमरकंटक प्लेट्यू के अपने मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स और अपनी राजपीपला हिल्स, सतपुड़ा रेंजेस के अलग अलग हिल्स है। इससे पहले हमने देखा मेकिर हिल्स किसका पार्ट थी, मेकिर हिल्स थी अपनी विंध्याचल रेंज का, और मैकाल हिल्स किसका पार्ट है, मैकाल हिल्स हो गया अपना सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट हो गया, ठीक है। हो गया अपना सतपुड़ा कवर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अरावली देख लिया, विंध्याचल रेंज या सतपुड़ा देख लिया, अब आता है अपना विंध्याचल छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या हो गया एक तरह से, ये देखो इसमें क्या याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है कहाँ पे, छोटा नागपुर अपने इंडिया के साउथ ईस्ट में हो गया, ठीक है, एक तरह से पेनिनसुला प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट हो गया। इसमें ये याद रखना है कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, अभी इसके जो ईस्ट है, ये इसके चारों तरफ क्या क्या कौन कौन से प्लेट्यू लाई करते हैं, ठीक है। इसके ईस्ट में, अगर वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में अगर बात की जाए तो ऊपर की तरफ कौन सा लाई करेगा, इसमें ऊपर लाई करेगा अपने हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है, हजारीबाग प्लेट्यू हो गया। इसके नीचे कौन सा लाई करेगा, यहाँ पे इसके नीचे लाई करेगा अपने रांची प्लेट्यू, ठीक है, ये याद रखना। नीचे कौन सा लाई करता है, नीचे लाई करता है अपना रांची प्लेट्यू। अगर इसके पूछी जाए यहाँ पे छोटी सी एक हिल्स है, वो कौन सी लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी अपनी राजमहल हिल्स हो गया, ठीक है, राजमहल हिल्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो क्या नाम, किस नाम से कहलाएगा, ये कहलाएगा घारजाट हिल्स के नाम से कहलाएगा। ये क्या नाम से कहलाएगा, ये कहलाएगा घारजाट हिल्स के नाम से कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर नॉर्थ में कौन सी प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू, साउथ में कौन सी है, रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू से कौन सी नदी निकल रही थी अपनी, रांची प्लेट्यू से अपनी सुवर्णरेखा नदी निकल रही थी, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ वेस्ट में कौन सी नदी बोलती है, यहाँ पे महानदी रिवर निकलती है, ठीक है। अपने दामोदर भी यहीं से आती है, ठीक है। उसके बाद राजमहल हिल्स हो गया, इसके ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट बोलते थे या फिर, ठीक है। और घाटजाट क्या हो गया अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो घाटजाट होगी साउथ वेस्ट, राजमहल होगी इसकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज हो गया, रांची प्लेट्यू हो गया अपने इसके जो अपने साउथ में है, ठीक है। रांची प्लेट्यू जहाँ से अपनी दामोदर नदी निकल रही थी और सुवर्णरेखा नदी भी यहाँ से निकल रही थी, ठीक है। देख लिया हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे था, कौन कौन सी इसकी हिल्स थी, चारों तरफ ऊपर नीचे साउथ नीचे, ठीक है। यही पॉइंट थे छोटा नागपुर प्लेट्यू में याद करने के, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना राजमहल हिल्स। हमने देख लिया छोटा नागपुर का एक प्लेट्यू था, छोटा सा पार्ट था, कौन सा था, राजमहल हिल्स, यहाँ पे लाई करता है राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल्स क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक हाईएस्ट पीक है, कौन सी है, माउंट पारसनाथ, इसकी हाईएस्ट पीक है राजमहल हिल्स की, जो किसका पार्ट हो गया अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट हो गया, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट कौन सा हो गया अपना राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है अपनी माउंट पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ पे है अपना झारखंड वाले रीजन में हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ठीक है, पारसनाथ हिल्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द गिरिध डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। कोई मतलब नहीं, सिर्फ याद रखना है कि पारसनाथ हिल्स कहाँ पे है, आईएसपी किसकी, राजमहल हिल्स किसका पार्ट है अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू का। ये एक फेमस जैन टेम्पल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये अपने हजारीबाग, ये होगा नीचे अपना कौन सा हो गया अपना, कौन सी रांची प्लेट्यूज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को हमने 3 भाग में बांटा था, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू को हमने 3 भाग में, ये पूरा क्या था अपना, ये पूरा अपना डेक्कन प्लेट्यू था। डेक्कन प्लेट्यू को 3 भाग में बांटा था, महाराष्ट्र प्लेट्यू, उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू, उसके बाद अपना ये था तेलंगाना प्लेट्यू था, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में कौन सा था अपना, यहाँ पे था अपना वेस्टर्न घाट्स, और अपने ईस्ट में क्या था अपने ईस्टर्न घाट्स थे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया बात। अब इसके बाद देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू में क्या था, एक तरह से ये ट्रायंगुलर शेप है,
हमने देख ही लिया, ट्रायंगुलर शेप है नीचे की तरफ, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में अपना सतपुड़ा रेंजेस है, ठीक है, और विंध्याचल रेंजेस इसके नॉर्थ में होगी, या नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं। नॉर्थ में अगर पूछी जाए तो नॉर्थ में क्या है, महादेव और मैकाल हिल्स, जो किसकी है, सतपुड़ा की ही पार्ट है। और ईस्टर्न घाट्स इसके ईस्ट में होगी, और वेस्ट में क्या होगी, इसके वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है। एवरेज एलिवेशन किसका कितना है, इसका एवरेज एलिवेशन है इसका 600 मीटर लगभग। ये देखो डेक्कन प्लेटू का चाहे या पेनिनसुला प्लेटू का जितना भी है, वो एवरेज एलिवेशन 1000 के करीब करीब मिलता है, ठीक है। इसका कितना अपना 600 है। इसका जो स्लोप है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका स्लोप अपना वेस्ट से ईस्ट की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसको 3 भाग में बांटा गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना प्लेटू में बांटा गया, ठीक है। ये देख लिया हमने डेक्कन प्लेटू। अब उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद आएगा अपना ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ तक चल रहे हैं, ये हमने डायग्राम में भी देखा था आपने, ऊपर गुजरात से लेके नीचे कन्याकुमारी तक वेस्ट की तरफ। तो ऊपर गुजरात में यहाँ पे क्या है अपना, नदी कौन सी फ्लो कर रही थी, लास्ट नदी कौन सी थी अपनी, तापी नदी। तापी नदी कहाँ पे थी, सतपुड़ा रेंजेस के बिल्कुल नीचे थी। तो ताप्ती नदी से नीचे बिल्कुल कन्याकुमारी तक ये कहाँ से फ्लो करते हैं, अपने वेस्टर्न घाट्स फ्लो करते हैं। अगर देखी जाए तो यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे अपनी ताप्ती नदी फ्लो करी थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो कर रहे हैं, अपने वेस्टर्न घाट्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स अगर फ्लो कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो इनका जो स्लोप है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगा, इनका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अगर ईस्टर्न घाट्स की बात की जाए, ईस्टर्न घाट्स क्या थे, इधर की तरफ थे, तो ईस्टर्न घाट्स के क्या है जो स्लोप होगा वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगा, इनका स्लोप ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होगा, और वेस्टर्न घाट्स का नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकी एवरेज हाइट है, इनकी लंबाई टोटल कितनी है अपनी 1600 मीटर, और इनकी एवरेज हाइट कितनी है 1200 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट है, ठीक है। ये डिक्रीजोइड ऐसा सब हमने देख लिया। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में या फिर शायद रीज को कौन से माउंटेन्स का नाम बोला जाता है, या फिर शायद रीज को किस नाम से भी जाना जाता है, शायद रीज को कौन से माउंटेन को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, शायद रीज को बोलते हैं अपना महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये तमिलनाडु और कर्नाटका में इनको नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और साउथ में केरला में इनको कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब एक एक करके देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स में 2-3 पॉइंट हो रहे हैं कि जैसे क्या है, ये अलग अलग हिल्स हैं ऊपर से नीचे तक इसमें, ठीक है। तो इसको क्या है, वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया, और इंडिया का क्या है, ये एक फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए भी फेमस है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक तो क्या है, बहुत बड़ा एरिया हो, उसमें क्या है बहुत सारा फॉरेस्ट हो, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो, उसमें क्या है बर्ड्स भी काफ़ी एस्टेबल, या फिर इकोसिस्टम भाई बर्ड्स का, एनिमल्स का, ठीक है। तो ये क्या है, एनिमल इनमें क्या है थोड़ा सेटलमेंट ठीक ठाक हो, हैबिटेट ठीक हो इनका। और बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होगी, एक तरह से इनके रहने के लिए ठीक ठाक जगह हो, फॉरेस्ट भी एरिया, ठीक है, इनको खाना पीना भी ठीक मिल जाए, तो वो क्या हो जाती है, उस एरिया को क्या बोल जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, फेमस है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कहाँ पे लाई करता है अपना नीलगिरी की पहाड़ियों में, मतलब पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नीलगिरी हिल्स या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये तीनों चीज़ देखनी है हमने, नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम हिल्स कौन कौन से आते हैं। नीलगिरी को क्या है, ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक ब्लॉक माउंटेन्स का ही एक एग्जाम्पल है। नीलगिरी पहाड़ क्यों फेमस है, नीलगिरी पहाड़ इसलिए फेमस है क्योंकि क्या है, जैसे यहाँ से वेस्टर्न घाट्स आ गए और यहाँ से अपने क्या हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, तो इन दोनों का जो मिलन होता है, इन दोनों के मिलन के यहाँ पे कौन सा अपना, यहाँ पे अपना क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियों के वहाँ पे क्या होती है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है नीलगिरी की, दोडा बेटा है, कितना है उसका 2637 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो 2637 उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो दोडा बेटा किसकी मैक्सिमम, किसकी हाईएस्ट पीक होगी, अपनी नीलगिरी की पहाड़ियों की, कितनी हाइट होगी 2637 इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ये कहाँ पे लाई करती है अपनी, अपना नीलगिरी की पहाड़ियों में लाई करती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन कौन से स्टेट में लाई करती है, अपनी कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला। ये अपना कर्नाटका हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये अपना केरला हो गया। ये थोड़ा नीचे बन गया, ठीक है। एक फेमस स्पॉट है ऊटी का, आप लोगों ने सुना होगा ऊटी,
कभी घूमने भी गए होंगे तो ऊटी कहाँ पे, साउथ में उदामंगलम इसको नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उडीमंगलम या फिर ऊटी ये कहाँ पे अपना नीलगिरी की पहाड़ियों में ही है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो इसलिए ऊटी भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स ये दोनों ज्वाइन होते हैं वहाँ पे, इनको नाम देते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। तो एक डोडा बेटा ये होगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगी ये सारी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक होगी, इसके नीचे आती है अपनी अन्नामलाई अनाईमुदी, उसकी हाईएस्ट पीक होगी, नीचे आती है अपनी कार्डमम हिल्स आ गया। तो अन्नामलाई में क्या फेमस याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है अन्नामलाई की, अनाईमुदी होगी। अनाईमुदी क्या है, क्वेश्चन आता है साउथ इंडिया की या फिर पेनिनसुलर रीजन की या फिर वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है अपनी दोदा बेटा, दोदा बेटा की हाइट कितनी थी 2637 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये अनाईमुदी होगी, वो थी अपनी दोदा बेटा, ठीक है। तो ये अपनी होगी कहाँ पे लाई करती है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये हमने देख ही लिया, अनाईमलाई नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, नेक्स्ट आती है अपनी कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे नीचे आती है, कार्डमम हिल्स को क्या बोला जाता है, सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। एक फेमस पास है यहाँ पे संकोटा पास, काफ़ी फेमस है, जो क्या करता है तमिलनाडु और केरला को ज्वाइन करता है, क्योंकि हिमालयाज में अगर क्रॉस करना हमें तो एक पास बनाना पड़ता है, उस पास को कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है, किसी भी दो स्टेट या कंट्री को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो संकोटा पास है वहाँ पे जहाँ से अपना पब्लिक इधर उधर ट्रेवल करती है। तो संकोटा पास कहाँ पे अपना केरला में है, कौन सी हिल्स पे बनाया हुआ है, कार्डमम हिल्स पे बनाया हुआ है। ये किसका एक्सटेंशन है, अपना केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देखी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसका हाईएस्ट पीक क्या था अपना दोदा बेटा। नेक्स्ट हमने देखी अपनी अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या होगी अपनी अनाईमुदी होगी। लास्ट हमने देखी कार्डमम हिल्स होगी, तो ठीक है। तो याद रखना है सबसे ऊपर कौन सी अपनी नीलगिरी, नेक्स्ट उसके ऊपर कौन सी आती है अन्नामलाई, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है, अन्नामलाई के बाद आती है अपनी कार्डमम हिल्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अपनी कार्डमम हिल्स, ये तीनों आती है अपने लाइन से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऊपर से नीचे तक इनको अरेंज करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट देख लिया हमने, वेस्टर्न घाट्स के अलग अलग वो देख लिए। उसके बाद लास्ट देखते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में क्या क्या देखा, ये कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं अपना, ये देखो ईस्टर्न घाट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे क्या है अपने ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं। ये पूरे क्या हो गए अपने ईस्टर्न घाट्स, ये हो गए अपने वेस्टर्न घाट्स हो गए। तो हमें ईस्टर्न घाट्स में जो क्वेश्चन बनता है ये क्या बनता है, एक तो इनकी जैसे क्या है जो स्लोप है, यहाँ से स्लोप कैसे हुई थी, नॉर्थ से साउथवर्ड इंक्रीज हो रही थी। इनकी जो स्लोप कहाँ से इंक्रीज हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कौन कौन से स्टेट में लाई करती है, सबसे पहले हो गया अपना तमिलनाडु, उसके बाद कहाँ हो गया अपना आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो गया अपना उड़ीसा, उसके बाद ऊपर आ गया अपना वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत झारखंड वाले पार्सन में भी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी एवरेज हाइट होगी 600। ये क्वेश्चन याद रखना है कि इनको कुछ हिल्स हैं जो क्या है ऑर्डर वाइज हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले स्टैनली शेवरॉय हिल्स जो कहाँ पे लाई करती है, ये करती है अपनी तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है। दूसरी आती है अपनी जावादी हिल्स, तीसरी आती है पालकोंडा और चौथी आती है नल्ला मल्ला हिल्स के नाम से जानी जाती है। तो नल्ला मल्ला हिल्स कहाँ पे अपनी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा हिल्स कहाँ पे अपनी आंध्र प्रदेश में, जावादी हिल्स कहाँ पे अपनी तमिलनाडु वाले रीजन में होगी। तो ये चारों क्या है ऑर्डर पूछ लेता है कई बार। तो ये होगी अपनी सबसे पहले होगी अपनी स्टैनली शेवरॉय, उसके बाद आती है जावादी, नेक्स्ट आती है अपनी पालकोंडा रेंज और उसके ऊपर आ जाती है अपनी नल्ला मल्ला हिल्स हो गया। तो ये चारों क्या है कई बार ये ऑर्डर वाइज नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको चारों याद होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक वैसे ऑफिशियल डाटा के हिसाब से तो क्या है महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो 1501 मीटर हो गया, ठीक है महेंद्रगिरी। वैसे अगर ऑप्शन में कई बार अगर पूछ ले देवादी मुंडा भी इसकी हाईएस्ट पीक है जो कहाँ पे अपने उड़ीसा में लाई करती है। और महेंद्रगिरी कहाँ पे, ये भी अपने उड़ीसा में, कहाँ पे अपना चिलिका लेक एक फेमस लेक है, ठीक है, जो लगून लेक भी कहलाता है, ठीक है। तो उसके बारे में जो पढ़ेंगे जब लेक्स वन तो डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस लेक है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी कहाँ पे अपनी चिलिका लेक में वास पे अपना उड़ीसा में लाई करता है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी इसकी हाईएस्ट पीक होगी अगर पूछी जाए तो। अगर देवादी मुंडा भी अगर क्वेश्चन देगा ऑप्शन में तो देवादी मुंडा इसकी हाईएस्ट पीक कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमने सारा कवर कर लिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सारे पेनिनसुलर्स, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो एक बार आ जाओ फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं देखो रेंजेस। सबसे पहले रेंज है अपनी अरावली रेंज, ठीक है, ये हो गई अपनी अरावली रेंज। उसके बाद आती है दूसरी अपनी कौन सी, विंध्याचल रेंज हो गया, दूसरी होगी अपनी विंध्याचल रेंज, तीसरी हो जाती है अपनी सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, ये होगी अपनी सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। तो ये तीन ही रेंज थी। उसके बाद दो रेंज थी, एक थी अपनी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एक थी अपनी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये अपनी 5 रेंजेस थी, ठीक है। तो 5 रेंजेस। अब इसके बाद अगर माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से माउंटेन मतलब जो रेंज थी प्लेट्यूज थे कौन कौन से थे। सबसे पहले आता अपना मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, ये कौन सा था अपना मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू था। उसके बाद कौन सा था अपना, उसके बाद था अपना मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू देख लिया था हमने। मालवा प्लेट्यू के बाद दूसरा उसके बाद कौन सा था अपना सेंट्रल हाईलैंड बोल देते हैं या फिर अपना मध्य भारत प्लेट्यू भी, अपलैंड भी बोल देते हैं जिसको। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था अपना बुंदेलखंड वाला रीजन था, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया। उसके बाद हो जाता है बघेलखंड प्लेट्यू भी आ जाता है एक, ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक बघेलखंड प्लेट्यू। ये वाले कौन से थे अपने, ये वाले पूरे सेंट्रल इंडिया के या फिर सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट थे। पेनिनसुला प्लेट्यू को मैं 2 भाग में बांटा था, एक विंध्याचल के ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक विंध्याचल के नीचे वाला पार्ट हो गया। नीचे वाले में क्या हो गया अपना, यहाँ पे था अपना डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू को हमने 3 भाग में बांटा था, ठीक है, एक महाराष्ट्र हो गया, एक कर्नाटका हो गया, एक अपना तेलंगाना हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना हो गया। इसके बाद आता है दूसरा आता है अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर के प्लेट्यू के अगर हम ऊपर देखेंगे, एक यहाँ पे आता था अपना हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू के नीचे आता था अपना कौन सा रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू के इधर कौन सा था एक राजमहल हिल्स था, ठीक है। अगर यही अगर देखी जाए तो विंध्याचल रेंज और ये सतपुड़ा रेंज, यहाँ पे एक प्लेट्यू था, कौन सा था अमरकंटक प्लेट्यू था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कौन सा था बघेलखंड के यहाँ पे आता है एक अमरकंटक प्लेट्यू भी आता है, जिससे कौन सी नदियाँ निकल रही थी अपनी, यहाँ से ईस्ट में अपनी चली गई अपनी सोन नदी और यहाँ से आगे अपनी नर्मदा नदी, ये यहाँ से फ्लो करती हुई अपनी यहाँ होगी। और सतपुड़ा से कौन सी होगी अपनी, ये ताप्ती नदी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 नदी नर्मदा और ताप्ती यहाँ से रिफ्ट वैली में या फिर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा कंसिडर कर लिया भाई, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस कहाँ से कहाँ तक थे, गुजरात से दिल्ली के बीच में फ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे देख लिए हमने, सेंट्रल आइलैंड हो गया, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे कौन सा था अपना मेघालय प्लेट्यू हो गया था, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू में कौन कौन से थे अपने गारो, खासी और जैंतिया। ये कौन सा था अपना, ये था अपना मालदा फोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक कवर कर लिया। होप आप लोगों को भाई समझ आ गया होगा इजीली, जितना इजी वे में कोशिश की हमने, ठीक है। तो कोशिश है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है। प्लीज़ यार कुछ कमेंट में रिप्लाई किया करो कभी वीडियो कैसी है, कमी हो तो कमी बताओ, कोई दिक्कत की बात है, हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। बट कुछ तो कमेंट करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग कुछ कर रहे हो वीडियो से, ठीक है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ओके, बाय।